वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करूंगा कि अगर आप जो है वो CUET की फॉर्म भर रहे हो, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो कैसा उसमें जो है वो EWS सर्टिफिकेट आप सभी को रिक्वायर्ड होगा। अब EWS सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगा जो कि EWS रिजर्वेशन के बेसिस पे जो है वो EWS कैटेगरी के बेसिस पे जो है वो EWS का रिजर्वेशन ले रहे हैं। उसमें जो है वो 10% सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं EWS के कैंडिडेट्स के लिए। तो अब जो है वो बात इस वीडियो में क्या क्या करेंगे उसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो सर्टिफिकेट आप सभी का फॉर्मेट ये सभी कैसा होना चाहिए, ओके। कहाँ उसके बाद जो है वो कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, ओके। कौन से लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनसे जो है वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, ओके। कब तक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, कब तक के बाद का नहीं चलेगा, ओके। और तमाम चीज़ें। सो वॉच दिस वीडियो ताकि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो पता चल पाए, ओके। सो देखिए, पहली बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड होगा। तो देखिए, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए, ओके, एज मेंशन्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है मीन्स EWS, वो 1 जनवरी 2022 के बाद का बना होना चाहिए। अब कहाँ से बना होना चाहिए, ओके। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जहाँ भी कोई भी ऑफिसर मिल जाए उनसे पकड़ के जो है वो सर्टिफिकेट पे साइन करवा ली, ऐसा नहीं है। आप जो है वो SDO DM या फिर CO RO तहसीलदार ब्लॉक के जो होते हैं उन सभी से बनवाओगे तो आपका जो है वो वैलिड होगा, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गांव के मुखिया से या फिर जो शहर में वार्ड पार्षद होते हैं उनसे बनवा लोगे तो चलेगा, उन सभी का नहीं चलेगा, ओके। BDO का भी नहीं चलेगा। तो ये मिनिमम सबसे जो लीस्ट रैंक के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आप उनका अगर सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो चलेगा। वो है CO लेवल का, RO लेवल का और तहसीलदार, ओके। कुछ जगह नायब तहसीलदार भी कहते हैं, तो उनका जो है मिनिमम होगा। अब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से बोलते हैं, तो एक बार आप अपने स्टेट में पता कर लेना, ओके, कि तहसीलदार लेवल का कौन है यहाँ पे ऑफिसर, उनका जो है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली जो है वो आप SDO DM ये सभी तो मीन्स मोर और लेस सब जगह सेम ही रहते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट DM होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो ये सभी। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी। उसके बाद जो है वो अब बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। तो देखिए, प्रेफरेबली जो है वो आप इंग्लिश में पाने की कोशिश करें, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में रहेगा तो ज़्यादा सही है, ओके। हालांकि हिंदी में भी चलेगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में आप कोशिश करें कि ना मिले। रीजनल लैंग्वेज में बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप जो है वो रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट लेने से बचे, ओके। तो आप कोशिश करें कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट हो वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो। अब आगे बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को इनका EWS सर्टिफिकेट को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो देखिए, आप इसका जो है वो जो लिस्ट है कि कौन कौन से कैंडिडेट EWS कैटेगरी में लाई करते हैं, उसका लिस्ट भी आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, जो भी कास्ट हैं। और आपके फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब फैमिली किसे कहते हैं ये बताना ज़रूरी है। अब आप सोचो कि भाई ये फैमिली मुझे नहीं पता है क्या। देखिए, पता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जब पैसे की बात आती है तो सरकार भी गंभीर हो जाती है, ओके। तो फैमिली सरकार के नज़र में EWS सर्टिफिकेट के लिए मेनली उसे कहते हैं जो आप और आपके माता पिता और आपके वो भाई बहन जो कि 18 साल से जिनकी उम्र कम है। फॉर सपोज कि अगर आप जो है वो आपकी जो भाई हैं या फिर आपकी जो बहन है उनकी उम्र 22 है, ओके। अब 22 ईयर्स के वो हैं और वो बहुत पैसे कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उनकी पैसे की काउंटिंग नहीं होगी, ओके। पैसे की काउंटिंग जो है वो फैमिली में सिर्फ आपकी होगी, आपके पापा की होगी और आपकी मम्मी की होगी और आपकी उन्हीं भाइयों बहनों की होगी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो इन सभी की फैमिली को अगर मिलाकर आपकी जो ग्रॉस फैमिली बनती है, फैमिली इनकम बनती है, वो अगर 8 लाख से कम है तभी आपको EWS का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ओके। और अगर आपके भाई बहन इवन उनकी कमाई जोड़ दे तो 8 लाख से ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन अगर उनकी कमाई को घटा दिया जाए तो 8 लाख से कम होती है, फिर भी आपको जो है वो इसका रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप जो है वो बेझिझक अप्लाई करें। और ये आप कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 2-3 तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है वो इसे बनवा सकते हो। एक तो हो गया ऑफलाइन, आप जाके सीधा ब्लॉक में जाके आप जो है वो पूछ सकते हो और ऑफलाइन ये फॉर्म फिलअप कर देना, ओके। तो ये हो गया ऑफलाइन प्रोसीजर। ऑनलाइन भी कुछ स्टेट्स में जो है वो अब हो रहा है
कि वहाँ पे आप ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर दोगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। उसके बाद जो है वो आप CSC सेंटर, ओके, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी जाके सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोई अगर आपके पास आपके नियर बाई एडवोकेट हैं जो कि इन सभी काम में थोड़ी लीगल डॉक्यूमेंट्स ये सभी बनवाते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। मिडिल मैन से आप थोड़ा बचें, क्योंकि वो सभी कभी कभार फर्जीवाड़ा भी करा देते हैं। अब आपके पास तो कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है नहीं। हाँ, डिजिटल अगर बना हुआ है तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन डिजिटल नहीं रहेगा तो फिर आपको इशू हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप थोड़ा खुद जो है वो जागरूक रहें, और ये बात आप सभी सोच लें कि जो फॉर्मेट है वो सभी मैच करना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करें कि आप जो है वो एक अंडरटेकिंग है तो अंडरटेकिंग वाला जो है वो उसे अपलोड कर दें। अंडरटेकिंग वाला आप सभी का चलेगा, अंडरटेकिंग वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप अंडरटेकिंग वाला भी अगर फॉर्म फिलअप कर दोगे तो भी आपका सर्टिफिकेट 100% एक्सेप्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो है वो फॉर्म फिलअप करने के समय जो है अंडरटेकिंग अपलोड कर दो, और बाद में जब भी काउंसलिंग होगी आपकी, जिस भी पर्टिकुलरली सीट अलॉट होगी, तो उस समय जो है वो आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना अपना EWS सर्टिफिकेट, तो भी आपको कोई इशू नहीं होगी। अब अंडरटेकिंग कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं होंगी, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे होगे तो आपको पता नहीं होगा कि भाई EWS जैसा भी कुछ होता है। ओके, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो तो वहाँ उतनी इन सभी चीज़ों की प्राथमिकता नहीं दी जाती है बताने पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि 10% मायने रखता है। कहीं भी अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें 10 सीट अगर आपको और बढ़ जाती है, मीन्स UR की अगर 40 सीट है या फिर 50 सीट है, उसमें 10 सीट बढ़ गई तो आपकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा, मीन्स आपकी सिलेक्शन की। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो आप जो है वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि इसमें जो है वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, PDF डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से जो है वो आप देख लेना कि क्या क्या जो है वो कैसा फॉर्मेट होता है, ये तमाम चीज़ें। ओके, और देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक दो चीज़ जो है वो थोड़ा समझ लो आप। जैसे ऊपर में एक वैलिड ईयर होता है और नीचे में फाइनेंशियल ईयर होता है। तो वैलिड ईयर जो है वो उससे 1 साल पीछे का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो वैलिड ईयर सपोज आपका 2022 से 2023 है, तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2021 से 2022 होगा। इस बात को फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। अगर ऊपर में वैलिड ईयर 2022 और 2023 लिखा हुआ है तो नीचे में जो है वो 2021 और 2022 होगा। तो ये चीज़ आप देख लेना, और फ़ोटो आपका सेल्फ अटेस्टेड आप लगा देना। ओके, आप जहाँ कहीं भी बिलोंग करते हो, जिस भी कास्ट से, वो आपसे पूछा जाता है, वो सभी लिख देना। मेन बेसिक डिटेल्स होती है, तो वो सभी फॉर्म फिलअप करते समय आप दे दोगे तो आपकी जब बन के आएगी ना सर्टिफिकेट, तो उसमें ये सभी तमाम चीज़ें बाकायदा मेंशन रहेंगी, तो आपको पता चल जाएगी। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो है वो चीज़ें मैंने आप सभी से डिस्कस कर दी हैं। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत सारी डाउट्स आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट्स लूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।